हेलो एवरीवन। जैसे कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना, सभी की जो स्वस्थ आंखें होती हैं उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका निवारण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सामान्य तौर पर जब भी कभी कोई व्यक्ति कहीं पर भी देखता है अपनी आंखों से, तो उसकी जो आंखें होती है वो एक ही तरफ देख रही होती है, जहां उनका लक्ष्य होता है, जहां वो देखना चाहते हैं उनकी आंखें वहीं देखती हैं, है ना। और उनकी जो डायरेक्शन होती है आंखों की वो भी वहीं लक्ष्य की तरफ होती है या उस जगह होती है जहां पे भी कोई व्यक्ति देखना चाहता है ना। और उनकी आंखें ऑटोमेटिक वहीं घूम जाती है, उसी दिशा में चली जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कई लोगों में कि जहां वो देख रहे होते हैं उनकी आंखें वहां उस दिशा में नहीं घूम पाती हैं, है ना। अगर वो लेफ्ट देख रहे हैं तो उनकी आंखों की दिशा जो होगी वो राइट हो सकती है, ऊपर या नीचे हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति की जो आंखें होती है वो समानांतर होती है, जहां भी वो देख रहे होते हैं वहीं उनकी दिशा भी वही होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनकी दिशा और उनकी आंखों का जहां वो देख रहे होते हैं उसका तालमेल ठीक तरीके से नहीं बैठ पाता है। तो इसी को हम भेंगापन या फिर उस आंखों का तिरछापन कहते हैं। व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनको देखने में बहुत ज्यादा समस्या होती है और समझ में नहीं आता है, और उनकी आंखों का तालमेल भी ठीक तरीके से नहीं होता है ना। और जो ये भेंगापन होता है उसकी दिशा कहीं पर भी हो सकती है ना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। हर व्यक्ति में जो आंखों की जो प्रॉब्लम होती है या भेंगापन की जो तीव्रता होती है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। किसी में 5 डिग्री से भी कम होता है, किसी में 45 डिग्री या फिर उससे भी अधिक मात्रा में हो सकता है। तो सबकी तीव्रता अलग होती है, कोई कम या ज्यादा हो सकता है। और जिनको भी ये समस्या होती है, कुछ धीरे धीरे करके समय के साथ उनकी जो आंखों की रोशनी होती है, जो देखने की एक कैपेसिटी होती है, वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो एक ये भी उसका साइड इफेक्ट होता है। और बच्चों में तो ये समस्या अगर हो तो ये ऐसा लगता है कि उनके साथ इतना बुरा हो गया है। और साथ के जो बच्चे होते हैं, अगर स्कूल वगैरह में वो पढ़ रहे होते हैं तो वो भी उन्हें कई बार मतलब उनको मोलेस्ट करते हैं, उनको कुछ बातें बोलते हैं, उनको भेंगा भेंगा करके अगर चिढ़ाते हैं तो इससे उनका व्यक्तित्व भी दबता है ना। उसके अलावा फिर उनका पढ़ाई में ठीक तरीके से ध्यान नहीं रहता है, चिड़चिड़े वो हो जाते हैं। किसी भी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं या एक्टिविटीज होती हैं स्कूल की, उसमें भी वो ठीक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा संकोची हो जाते हैं, दब्बू टाइप के हो जाते हैं, डर हमेशा बना रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। और इसी तरीके से अगर आंखों की प्रॉब्लम है और वो भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसमें एक ड्रॉबैक होता है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी प्ले में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, कोई किसी तरीके का व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जो है रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं इसकी वजह से, है ना। और लोग भी चिढ़ाने लगते हैं, लोग भी उस नाम से हमें पहचानते हैं और उसी चीज को रख के हमारे बारे में बातें करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से अपने आप में ही एक बुरी चीज होती है जो कि उन लोगों को सहनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, उसके कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स और बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। भेंगापन किसे कहते हैं? तो आम भाषा में अगर देखा जाए तो इसे आंखों का तिरछापन होना कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है। और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया जाता है तो ये समस्या आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन्हें बहुत सारी चीजों में दिक्कतों का सामना करना पड़ जल्दी से जल्दी अगर क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो जब भी कभी ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरीके की कोई समस्या हो रही है, तो जल्द से जल्द अगर इसका इलाज कराया जाता है तो उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर देखा जाए कि इनके कारण क्या होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है वो तो एक कंजेनाइटल हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंजेनाइटल मतलब कि बचपन से ही ये समस्या हो सकती है ना। बच्चा जब होता है तभी उनकी आंखों का कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आ सकता है। सेकेंड, अगर प्रोग्रेसिंग एज में हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे डायबिटीज की अगर समस्या है, कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है तो फिर ये समस्या हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कारणवश अगर हमारी आंखों में कहीं चोट लग जाती है तो उसकी वजह से, इंजुरी की वजह से भी आपकी ये समस्या हो सकती है। अगर किसी भी बीमारी की वजह से आपकी आंखों को कोई नुकसान पहुंचा हो, है ना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कि आपकी आंखें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस दौरान भी ये समस्या हो सकती है। ग्रेव डिजीज जैसे होती है तो उस ग्रेव डिजीज का जो एक साइड इफेक्ट होता है वो ये भी होता
है कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचने लगता है। यदि आपको थायराइड की समस्या है, थायराइड की वजह से भी ये समस्या हो सकती है ना। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके से कोई आघात पहुंचता है, किसी तरीके का स्ट्रोक हो जाता है, अचानक से कोई ऐसी चीज या न्यूज, शॉकिंग न्यूज अगर आप सुन लेते हैं तो उसका इफेक्ट होता है, तो उस स्ट्रोक की वजह से, किसी आघात की वजह से ये समस्या हो सकती है। अगर सिर में कहीं आपको चोट लग जाती है तो इसकी वजह से भी आपकी आंखों की समस्या हो सकती है ना। और मोतियाबिंद, अगर ये सारी ही समस्या है तो इसके वजह से, ये कारण होते हैं कि इसकी वजह से आपको ये वाली समस्या हो सकती है। बात करें लक्षणों की, तो जो भेंगापन होता है उसके लक्षण जो होते हैं वो पूरे समय भी रह सकते हैं और कभी कभी भी आपको महसूस हो सकते हैं या लक्षण आ सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि देखने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। जब भी आप कभी कहीं किसी वस्तु पे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो वहां पे आप लक्ष्य नहीं कर पाते हैं और आंखें जो है वो तिरछी हो जाती हैं, देखने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आंखें जो होती है वो क्रॉस दिशा में घूम जाती हैं, है ना। इस तरीके से आंखें हो जाती हैं, मतलब क्रॉस दिशा में। तिरछी आंखें हो जाना, कभी भी आप इस तरफ देख रहे हैं तो आपकी आंखें ऐसी हो जाती हैं। दोहरी दृष्टि होना, कोई भी चीज आपको दो तरीके से नजर आती है, तो आंखों का एक साथ न घूम पाना। कभी जैसे हम कभी इस तरफ देखते हैं तो हमारी दोनों ही आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो इस तरफ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर भेंगापन है तो एक आंख इधर, एक आंख इधर हो सकती है ना। आंखों में एक ही दिशा में नहीं हो पाती है और लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं, और जो हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसकी गहराई को हम ठीक तरीके से नहीं नाप पाते हैं या उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, कितने पास है, कितने नजदीक है या कितने दूर है। तो इस तरीके के लक्षण जो है आपको स्क्विंट में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसकी मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है एल्यूमिना। इसे आपको 30 पोटेंसी में देना है। यदि आंतरिक अंदर का कोई भेंगापन है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी आपकी जो आंखों की मांसपेशियां हैं उसकी शक्ति कम हो गई है या फिर वहां पे कोई पैरालिसिस हो गया है ना, और लेफ्ट साइड की आंखों का भेंगापन है, दाहिनी तरफ की जो आंखें होती हैं उसका अगर भेंगापन है, तो एल्यूमिना 30 की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करने से काफी ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आंतरिक तौर पर हुआ है तो आप एल्यूमिना 30 दे सकते हैं और बाद में आप हाइसामिस 30 भी दे सकते हैं। कुछ और लक्षण भी होते हैं आंखों के जब एल्यूमिना को आप दे सकते हैं। तो जब भी कभी एक पेशेंट को कोई भी चीजें पीली नजर आती हैं, आंखों में ठंडक बनी रहती है, ऊपरी पलकें जो होती हैं वहां का पैरालिसिस अगर हो चुका है, बहुत ज्यादा जलन और दर्द बरकरार होता है आंखों में, तो फिर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं और एल्यूमिना की जो पलकें होती हैं वो भी काफी मोटी उन्हें महसूस होती है। तो इस तरीके के लक्षण होने पर एल्यूमिना 30 काफी फायदेमंद होती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसी किसी वजह से किसी किसी समय पे ही भेंगापन आता है, बाकी टाइम उनकी आंखें जो है नॉर्मल होती हैं। किसी कारण की वजह से या कुछ खास मौसम में ही भेंगापन जो है आता है, तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं होता है आंखों की कोई समस्या, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप सिक्यूटा वायरोसा की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों के अन्य लक्षणों में अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी चीज जो है वो कभी कभी अचानक से दिखती है और नहीं भी दिख जाती है ना। कोई चीज पे अगर वो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो उन्हें ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। इसमें पेशेंट की पुतलियां जो है वो फैली हुई होती हैं। पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि शब्द जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं अचानक से ही गायब हो जाते हैं। कोई चीज निकट महसूस होती है तो अचानक से ही वो दूर महसूस होने लगती है। तो इस तरीके से कुछ अल्टरनेटिव सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि सिक्यूटा वायरोसा जो है काफी अच्छे इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने रखी हुई कोई चीज अचानक से ही गायब हो जाती है और आंखें जो है वो स्टोनी हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिक्यूटा 30 की 2 बूंद का सेवन पेशेंट दिन में 3 बार कर सकता है। इसके काफी अच्छे फायदे उन्हें देखने को समय के साथ मिलते हैं। अगर मस्तिष्क में किसी तरीके की कोई इंजरी हो गई है ना, या फिर ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई कारण है और उसके बाद अगर इस तरीके की समस्या हो जाती है तो आप हायोसाइमस की 6 या 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्तिष्क की किसी तरीके की जो कोशिकाएं होती है वहां पर अगर उनका डिरेंजमेंट हो गया है या कि वहां की जो मांसपेशी होती है उसमें फड़कन रहती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी 2 बूंद का सेवन आपको सुबह शाम करना चाहिए और उसकी कुछ समय बाद आप बेलोडेना 30 के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका 20 मिनट के बाद आप
बेलेडोना 30 की 2 बूंद का सेवन दिन में 2 बार ले सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। हाइसोमेस में ऐसा होता है कि जो पेशेंट की आंखें होती हैं उसकी जो पुतली है वो फैली हुई होती है। हाइसोमेस में ऐसा होता है कि कोई भी चीज वो अगर देखता है तो उसे लाल रंग की नजर आती है, पुतलियां फैली होती हैं, कोई भी एक चीज जो है वो ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती है, उसका आकार सही आकार से नहीं उन्हें नजर आता है, कोई एक चीज उन्हें 2 या 3 नजर आ सकती है। तो इस तरीके के लक्षणों में हाइसोमेस जो है काफी अच्छे इसके इफेक्ट्स होते हैं। भेंगापन अगर है तो इस तरीके के केसेस में ऐसा होता है कि आंखें अगर पेशेंट के अंदर की तरफ धसी हुई हैं और जो उनकी पुतलियां होती हैं या आई बॉल्स होती हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई नजर आती है। तो ऐसे केसेस में आप स्ट्रेमोनियम की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को अगर आप एक रोशनी भरे रूम में भी बैठा है तो वो आपसे कहेगा कि रोशनी जला दीजिए या लाइट शुरू कर दीजिए, है ना। इसमें पेशेंट को सारी चीजें काली नजर आती है। अगर वो रोशनी में भी बैठा है तो उसे अंधेरे का एहसास होता है, तिरछा वो देखते हैं, ठीक तरीके से उन्हें दिखाई नहीं देता है, और जो छोटी छोटी चीजें भी होती हैं उन्हें काफी बड़ी नजर आती है। तो इस तरीके के केसेस में जहां पे सारी चीजें काली नजर आ रही है, रोशनी भरे रूम में भी उसे अंधेरा नजर आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में स्ट्रेमोनियम की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करने से पेशेंट को काफी आराम मिलता है। जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है जेलसी में, इसे 30 पोटेंसी में देना चाहिए। अगर दोनों ही आंखों में आंतरिक भेंगापन है ना, और मांसपेशी का असंतुलन की वजह से अगर इस तरीके की समस्या हो रही है तो जेलसी में 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन पेशेंट दिन में 4 बार कर सकता है। अगर बच्चों को है तो फिर वो 1 चम्मच पानी में थोड़ी सी 1 बूंद मिलाकर बच्चे को आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, और बड़े 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करना चाहिए। जब भी पेशेंट कभी सामने देख रहा होता है तो उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब भी अगल बगल देखता है तो उन्हें देखने में कठिनाई होती है, वो ठीक तरीके से देख नहीं पाता है। कभी कभी चीजें जो है वो धुंधली नजर आती हैं, है ना। इसके बाद वो 1 या 2 दिखाई देती हैं चीजें, और आंखें अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे तो एक आंख आपकी उनकी जो है वो फैली हुई नजर आएगी और दूसरी आंख जो है वो सिकुड़ी हुई नजर आएगी। तो दोनों ही आंखों में तालमेल नहीं होता है, असंतुलन होता है, और रोशनी जो है बिल्कुल भी बियर नहीं होगी। तो इस तरीके के लक्षणों में जेलसियम जो है काफी अच्छे रिजल्ट देती है। साइक्लामेन जो मेडिसिन है वो काफी अच्छी होती है ऐसे कंडीशन में जब रोगी की आंखें जो है नीचे की तरफ देख रही होती है, नाक की तरफ, अंदर की तरफ अगर रोगी की तिरछापन ऐसा है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी नाक को देख रहा है, तब तो साइक्लामेन के काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अगर ऐसे केसेस में इसमें ऐसा होता है कि एक आंख ठीक होती है लेकिन दूसरी जो है उसका लक्ष्य या फिर उसका जो केंद्रित पॉइंट होता है वो नाक की तरफ होता है, या दोनों ही आंखें जो है वो नाक की तरफ केंद्रित हो सकती है। मतलब ये जो कंडीशन होती है इसे हम कन्वर्जेंट स्क्विंट कहते हैं। इसके अलावा आंखों की बहुत सारी समस्याओं में ये मेडिसिन काम आती है। इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत सारे रंग नजर आते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के रंग नजर आते हैं। कभी उन्हें पीला रंग नजर आता है, कभी हला, कभी काला, कभी उन्हें धुआं नजर आता है, कभी धुंधलापन नजर आता है, कभी बहुत सारी चीजों के आसपास उन्हें प्रकाश नजर आता है, कभी चारों तरफ उन्हें गोला नजर आएगा तो कभी काला धब्बा उन्हें नजर आता है। आंख के सामने कभी उन्हें पर्दा नजर आता है तो कभी धुंध नजर आता है। एक चीज जो है वो 2 तरीके से नजर आ सकती है, एक ही वस्तु ने 2 नजर आती है। में जलन खुजली बरकरार रहती। तो ऐसी कंडीशन में आप साइक्लामेन की 30 पोटेंसी का सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं। 2 बूंद आपको लेना है, और बच्चे को अगर देना है तो 1 बूंद आप पानी के साथ ले सकते हैं और उन्हें बच्चे को 3 बार दे सकते हैं, और बड़े 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये थी भेंगेपन की मेडिसिन। इस वीडियो में आपने भेंगापन क्या होता है उसके बारे में जाना, कॉजेज, सिम्टम जाने, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को भी जाना। इस तरीके के सिम्टम जो कि मैंने बताए हैं अगर हैं तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसके मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।